तृतीय अध्याय कर्मयोगः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप भक्ति में स्थित बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपकी व्यय मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतः आप मुझे निश्चित रूप से ये बताएं कि कौन सा मेरे लिए श्रेयस्कर है। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास या कर्म फल का त्याग कर सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को माया रूपी प्रकृति के द्वारा गुणों का प्रभाव से कर्म करना ही पड़ता है, अतः कोई एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन करता रहता है, वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है। किंतु यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वे उस मिथ्याचारियों से कई अधिक श्रेष्ठ और विशिष्ट है। अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। कर्म करने के बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने सकल मनुष्य तथा देवताओं को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहोगे, क्योंकि इससे करने से तुम्हें समस्त अभिष्ट की प्राप्ति होगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य और देवताओं की सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वे निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में यज्ञ आदि कर्मों का विधान है एवं वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ रूपी कर्म में सदा ही स्थित रहते हैं। अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों द्वारा प्रतिष्ठित इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, वे निश्चित ही इंद्रिय आसक्त व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, उसमें ही तृप्त एवं संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। आत्म आनंद स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, न ही इस जगत का कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। आसक्त न होकर कर्म करने से ही परतत्व की प्राप्ति हो सकती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए जन साधारण को भी शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श प्रमाण को स्वीकार करते हैं, समग्र विश्व उसका ही अनुसरण करता है। पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। क्योंकि मैं अगर निरलस भाव से अपने कर्मों को ना करूँ, तो सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा और इस कारण से सारे जीवों के शांति के नाश का कारण बन जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्म फल की आसक्ति से कार्य करते हैं,
वैसे ही ज्ञानियों को चाहिए कि वे लोगों को सटीक पथ की ओर ले जाए और अनासक्त होकर कार्य करे। ज्ञानी विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से न रोके, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी कार्य में लगाए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वो असल में तीनों गुणों के प्रभाव से काम करता है। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानकर जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी अपने आप को इंद्रिय या इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगाता। प्रकृति के तीनों गुणों से मोह में पड़कर अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण आते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अतः हे अर्जुन, आध्यात्म चेतना से पूर्ण होकर, मेरे ज्ञान से पूर्ण होकर सारे कार्य को मुझ में समर्पित करो एवं स्वामित्व की भावना और शोक से रहित होकर निष्काम भाव से युद्ध करो। जो लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या से रहित होकर इस समस्त उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्रकृति के तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय और उनके राग द्वेष को नियंत्रित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने स्वधर्म अर्थात नियत कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने से श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उन्हें बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। परमेश्वर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। ये काम को तुम सर्वग्रासी और पाप से पूर्ण जानो, जो जीव का प्रधान शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता ही रहता है। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि काम का निवास स्थान है। ये काम जीवात्मा के बुद्धि को ढक के उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए हे भरत श्रेष्ठ, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर इस ज्ञान विज्ञान नाशक काम का दमन करो और इसका नाश करो। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है और आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को जड़ इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जानकर मन को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके चित्त शक्ति के द्वारा इस काम को जीतो। इस प्रकार से भगवत गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है।